आप कथा सुनोगे कि ध्यान करोगे? कथा सुनेंगे तो फिर आपके लिए यहाँ पर इसका पर्दा खोल देता हूँ मैं। कथा का पर्दा है ये। नहीं, नवीन कथा। वो क्या है कि समझ में नहीं आ रही थी कल किसी को कि कथा क्या चल रही है। सुनो, कथा ये चल रही है कि वो यहाँ तक पहुँचाया था हमने आपको। रत्नमाली कल का वापस हम कर रहा हूँ मैं। रत्नमाली था, रत्नमाली का पुत्र सूर्यजय, जो सूर्यजय की पूरी कथा चल रही थी उपास्ति से। दशरथ ने अपने पूर्व पूछे हैं तो पूर्व की सारी चर्चा चली थी। और सूर्यजय नाम का वो पुत्र हुआ था। और जो उसके पिताजी थे रत्नमाली, वो जा रहे थे लड़ने के लिए, युद्ध के लिए किसी से। तो उसको रास्ते में एक देव ने रोका। वो देव ने रोक करके उससे बातचीत करी। क्या बातचीत करी, वो यहाँ पर मेरी बात चल रही थी। तो उसने पूछा, भाई क्या है, क्यों रोक रहे हो हमको? बोले तुम जानते हो अपने आप को और कहाँ क्या कर रहे हो, क्या चक्कर है? बोले नहीं, आप बताओ। तो उसने फिर बताना चालू किया कि दो लोग थे, एक राजा भूति था और एक पुरोहित था। उस पुरोहित को नाम था उपमन्यु। अब तो आपको दिख ही रहा है, तो आई थिंक आई होप अंडरस्टैंड आ जाएगा। तो उपमन्यु उसका था। दोनों क्या थे, बड़े दुष्ट थे। ये कथा भी कल कर चुके थे। दोनों दुष्ट थे, मांसाहारी थे, पाप करके जीवों को सता करके अपना रसना इंद्रिय की पूर्ति करते थे, उनके व्यसन था। तो किसी भाग्य से वो राजा को एक मुनिराज का उपदेश मिला था और वो सीधा भी हो रहा था, हो चुका था। लेकिन वो जो पुरोहित था, उसने उसकी संगति ऐसी बुरी थी कि राजा ऐसा कैसे हो रहा है। तो उसने उसका दिमाग पलट दिया। फिर से उसको कहा, अरे राजा क्या चक्कर में फंस गए हो। तो उसने फिर से क्या किया, मांसाहार आदि करना चालू कर दिया। और फिर एक राजा ने आक्रमण किया, आक्रमण करके उनका राज्य ले लिया और ये दोनों मर गए, युद्ध में ही मर गए। कौन? भूति राजा और उपमन्यु पुरोहित। तो वो जो उपमन्यु नाम का व्यक्ति था वो मरा, और मर करके बना हाथी। ठीक है, यहाँ तक कल किया था हमने। फिर वो हाथी जो बना था वो, तो हाथी बन करके वो भटकता था वन जंगल में। एक बार उसके भाग्य से उसने मुनिराज देखे। कौन से मुनिराज? वही मुनिराज जिसने राजा को समझाया था और इसने कहा था कि अरे इनकी बात नहीं माननी अपने को, ये तो बेकार ही है, ये तो नंगी रहते हैं, इनके शरीर देखो क्या गंदा हो रहा है, मेला कुचेला। मुनिराज ने तो अपना जो आक्रोश परिचय था उसको जीता, लेकिन इन लोगों ने जबरदस्ती उनके ऊपर ऐसे ऐसे वचन कहे। तो वो देखे उसने, हाथी ने, उसको देख करके उसको याद आई, अरे ये देखे हुए लग रहे हैं, इनको हमने देखा है कहीं। और उसको अपना पुराना भाव देख करके याद आ जाता। किस्मत की बात थी कि वो उसी वन आदिक में पैदा हो गया और वो मुनिराज का विचरण आदिक हो रहा था वहाँ। तो देख करके उसको बहुत पश्चाताप हुआ। मुनिराज ने उसको उपदेश दिया, नमस्कार मंत्र की आराधना बताई। तो उस हाथी ने नमस्कार मंत्र को स्वीकार किया, ग्रहण किया। और ग्रहण करके वह मरण को प्राप्त हुआ समय पाके। और वह फिर उस उतने से शांत परिणाम जो उसने किए मुनिराज के निमित्त से, तो वह राजा जो भूति था उसका पुत्र का पुत्र बन गया। मतलब राजा था ना अभी उसके साथ में ये, अब इसका जो पोता है भूति का, जो कि ये तो मर चुका है, इसका जो पोता है वो बन गया। इसके लड़के का लड़का, उसका नाम रहा अरिसूदन, भूति के पुत्र का पुत्र। फिर ये बड़ा होता है धीरे धीरे और इसको फिर वो मुनिराज दिखते हैं। कौन से? अरे तो उसमें क्या है देखो, नहीं लंबी नहीं है, इसमें क्या है समझे, 25 साल के मुनिराज है। कितने साल के? 25 साल के मुनिराज हैं। वो मुनि बन चुके थे और राजा ने उनका दर्शन किया था। फिर एक आध साल में इनका युद्ध होके चढ़ाई होके मर गया, तो मुनिराज 26 साल के हुए। ठीक है, फिर वो हाथी बना, फिर हाथी बन करके 10 साल में हाथी मर गया। कितनी होती है हाथी की लाइफ? जितनी भी अपन मान लो 20 साल में मर गया बस, तो 20 साल में हाथी मर गया, लड़का पैदा हो गया। तो मुनिराज कितने साल के हो गए? 46 साल के। फिर ये बड़ा हो गया 20 साल का राजकुमार हो गया, तो मुनिराज कितने साल के हुए? 66 साल के। मतलब बहुत लंबी आयु लंबाने की जरूरत नहीं है आपको, इतना में हो जाएगा। ठीक है, तो वो उस राजकुमार ने फिर से क्या देखा, उन मुनिराज को देखा
तो उसको देख के उनको बहुत प्रेम उमड़ा, उल्लास उमड़ा, अरे ये तो बड़े बंधु हैं, अच्छे हैं। अभी भाव नहीं याद आया उसको, लेकिन इतने दिन का साथ था पुराना और इनकी कृपा से तो इसका उद्धार हो गया। इसको उस समय भाव बदल गए, इसके भाव अब ठीक थे, और ऐसा ठीक होकर के उन्होंने देखा, देख करके उसको बड़ा वैराग्य उमड़ा और मुनि के उपदेश से उसने मुनि दीक्षा को ग्रहण कर लिया। वहाँ उसने अब 4 भाव पहले, आप देखो यहाँ क्या था, 2 भाव पहले मांस भक्षी था है, और मुनि विरोधी था, जिन धर्म विरोधी था, हाथी बना था, और अब हाथी बन करके राजपुत्र बन गया। राजपुत्र बन करके उसने दीक्षा धारण कर ली मुनिराज के दर्शन से, और फिर वहाँ पर उसने रत्नत्रय प्राप्त करके शतार, सहस्रार के बाद में शतार, शतार नाम का 11वां स्वर्ग, 11वें स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। बताओ आप क्या स्थिति है? कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। तो स्वर्ग में जाकर के देव बन गया। अभी देव है, ये जो देव है ये इसको समझा रहा है। ये तो इधर की कहानी है, भूति की सुनी नहीं अपन ने। अभी भूति महाराज से तो ये बन गए, वहीं मर करके मृग बने थे। ये मृग यानी हिरण बन गए थे। हिरण इधर उधर भटकते हुए, शिकारियों से बचते हुए, एक बार जंगल में आग लग गई, तो आग में लग करके मर गए, संक्लेश परिणामों से युक्त होकर के। फिर भी क्या बन गए, एक मनुष्य बने, भील बने, भील। अरे बहन जी सुन लो, इसलिए हमने पहले नहीं खोला था, ये तो तुम बीच में ही पूछते रहते ये क्या लिखा। क्या बन गए, मनुष्य, भील बन गए। और भील बन करके पक्षी खाना, शिकार करना, शराब पीना, कुछ अब जैसी संगति होगी वैसी। देखो क्या है, आप सोचो हमारा पुराना भाग्य था, पुराना भाग्य के साथ में वर्तमान की क्या चीज़ें मिल जाती है। अच्छा भी पुण्य हो, लेकिन मालूम पड़ा मांसाहारी देश में पैदा हो गया तो कषाय मंद रहेगी, खाएगा तो मांसी है। तो इसका जन्म भील आदि में हुआ, तो वहाँ भील के संस्कार थे, जैसी पैदाइशी थी, जैसा काम का सब करने लगा, तो बड़ा दुख के इसने व्यसन की काम किए, काम करके मरा वहाँ से, मर के पहुँच गया दूसरे नरक में, शर्करा प्रभा। ये शर्करा प्रभा लिखी, रत्न प्रभा पहला, शर्करा प्रभा दूसरा, दूसरे नरक में जाके पैदा हुआ। अब बताओ, कहाँ तो ये राजा था और ये पुरोहित था, पुरोहित उल्टा जा रहा था तो वो सीधा सीधा चला गया, और ये राजा थोड़ा सा सुधर रहा था, उसने बिगाड़ा इसने था, तो वो उलझ गया, उलझ करके नरक पहुंच गया। और जब ये नरक पहुंचा तो ये जो व्यक्ति था 11वें स्वर्ग में, तो इसको विचार आया कि अपन कहाँ थे, कैसे थे। इसको अपना राजा दिखा, थोड़ी साल की पुरानी बात है, तो उसको राजा दिखाई दिया कि अरे अपना मित्र राजा था, अपन साथ में पाप करते थे, अब कहाँ है वो, जरा देखूँ। तो अवधि ज्ञानी रहते हैं, इतना विशाल अवधि ज्ञान रहता है 11वें स्वर्ग में, नीचे तक देख लेते। तो नीचे तक देखा उसने पूरी त्रस नाली को, तो समझ में आया कि अरे ये तो क्या बना हुआ है, नारकी बना हुआ है। तो वो जाता है ऊपर से और जा कर के उसको, अरे देव, देव नहीं, हे जीव, हे राजा, क्या कर रहे हो तुम, कैसे रह रहे हो, और तुम कहाँ थे, कैसे थे, वो सब उसको दृश्य दिखाता है। और उसको समझ में आता है, अरे मैंने क्या कर लिया, ये मैं कैसे यहाँ पहुँच गया, पाप का फल कितना दुष्कर है। उसको अपने किए पर पश्चाताप होता है, और वो वहाँ पर फिर समता को प्राप्त करता है। समता यानी सम्यक्त को प्राप्त करता है। उपदेश सुना तो ये भी सम्यक दृष्टि मुनिराज सो ही चुके थे, तो इसने जाकर के संबोधन दिया, तो वहाँ पर जाकर के उसको बुद्धि चेतती है, और फिर वह सम्यक देवशास्त्र गुरु का, आत्मा का श्रद्धान करता है। फिर भी लेकिन रहना तो किस में है, नरक में ही है। कम से कम भी 1 सागर की आयु, ये दूसरा नरक जो है 1 सागर तक तो रहना ही है, अधिकतम 3 सागर। 1 सागर यानी 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले, एक एक पल्ले में असंख्यात वर्ष। थोड़े दिन मनुष्य था तो कितने साल का मनुष्य था, कहाँ गया मनुष्य, निम्रक। अच्छा लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, भील ने लिखा, वहाँ पे लिखना था। तो वो जो मनुष्य बना था ना, तो मनुष्य बन करके थोड़े साल का, 100, 150, 500 साल का, हजारों लाखों साल का जीवन, लेकिन उसकी एवज में जो किया 3 1.5 सागर 1 सागर के लिए पहुँच गया। तो उसने फिर पश्चाताप करके वहाँ, बाकी टाइम था नरक में निकालना था। नरक में पहुँच जाने के बाद में आयु कम नहीं होती है, वो तो फिर जितनी आयु है वो पूरी भोगनी ही भोगनी है।
भले तुम सम्यक दृष्टि बन जाओ और पूरे जीवन भर सम्यक दृष्टि रहना, फिर भी आपको रहना तो नरक में ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति रहती खोटी। तो वो नरक में रहा, नरक से फिर वो निकला, और नरक से जब उसकी आयु पूरी हुई तो बन करके बना वो रत्नमाली। यही रत्नमाली था जो युद्ध के लिए जा रहा था, तो उसको वापस से ये देव आया, यही 11वें स्वर्ग वाला जो उपमन्यु का जीव था। और उसने आके बोला, भैया तुम क्या कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या थे, तुम्हारी स्थिति क्या थी, तुम पिछले भाव में नारकी थे, वहाँ नरक में लड़ मर रहे थे, कट रहे थे, और वहाँ से निकल के यहाँ बने हो राजा धर्म के प्रभाव से। अभी भी तुम कषाय भाव में लगे हुए हो, बताओ क्या होगा, फिर से नरक पहुँच जाओगे, फिर वहाँ दुख पाओगे। काय की कषाय, कितने दिन का राज्य, किसके ऊपर चढ़ाई करनी, कौन तुम्हारी नहीं सुन रहा है। ऐसा करके उसको उपदेश दिया जगत के स्थिति का कि राज्य में तुम जीत भी गए, रह भी लिए, तब भी इसके फल में संसार ही तो मिलेगा, तुम्हें इसमें सुख कैसे हो सकता है। तुमने पहले राजा के जीव थे तब भी तुम्हें सुख नहीं हुआ, उससे मर करके मृग हुए, जल मरे तुम वन में। तो उसको प्रबोध पैदा हुआ, उसने कहा हो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं सोच नहीं पा रहा था इतना। तो उसको बड़ा वैराग्य हुआ, और वो युद्ध जो लड़ने जा रहा था वो कैंसल, युद्ध के पोस्टपोन नहीं, कैंसल कैंसल, नो मोर युद्ध। और युद्ध ही क्या, ये जो राज्य है, ये राज्य की अस्थिरता है, इसमें कब तक टिका जाएगा। अभी मैं दूसरे पे चढ़ाई कर रहा हूँ, कोई मुझ पे करेगा, ये देह कब तक रहेगी, भोग कब तक रहेंगे। जब मैं नरकों के दुख देख चुका हूँ, सहन कर चुका हूँ, अब मेरे पास अवसर है, अब वापस ऐसा काम नहीं करेंगे वहाँ नरक जाना पड़े। तो वो वैराग्य को प्राप्त हुआ, और उसने फिर देव को धन्यवाद दिया और मुनि दीक्षा ग्रहण करने के लिए चला गया। और ये देख करके उसका जो पुत्र था सूर्यजय, जो उसका पुत्र पूरे उधर से आ रहा था, 5वें स्वर्ग से आया हुआ था, तो उस पुत्र ने भी क्या कर ली, दीक्षा धारण कर ली। और ये जो पुत्र का लड़का था, उस लड़के को, यानी सूर्यजय का पुत्र था जो भी, तो उसको वहाँ पर राज्य पे बिठाया। और ये दोनों कौन, रत्नमाली और सूर्यजय, पिता और पुत्र दोनों क्या हो गए, दीक्षित हो गए। दीक्षा ली, तप किया, तप करके वे स्वर्ग में गए। और स्वर्ग में जाने के बाद में तो कौन कौन स्वर्ग में चला गया, रत्नमाली भी गए, सूर्यजय भी गए, और ये स्वर्ग में है ही, है ना। तो तीनों लोग कहाँ पहुँच गए, स्वर्ग में। तो इनमें से जो दो थे वे तो हुए जनक राजा और कनक राजा। जनक राजा है ना, तो जनक राजा हुए, ये सीता जी के पिताजी। तो ये जो राजा भूति थे, जो अभी रत्नमाली थे, लड़ने जा रहे थे, तो वे बने राजा जनक, है ना। और ये जो थे जिन्होंने संबोधन दिया था, ये बने राजा कनक, इनके छोटे भाई खुद के, क्योंकि पुराना प्रेम था, पुराने प्रेम से ऐसा बन गए। और जिनका पुत्र था पूर्व भाव का, रत्नमाली जी का, तो वो बने सूर्यजय का जो जीव था, वो बने दशरथ, राजा अनरण्य के पुत्र दशरथ। इस प्रकार से पूर्व भाव की कथाएं कहाँ कहाँ कैसी चलती रहती है, मिलता रहता है। इस प्रकार से मुनिराज ने दशरथ से कहा, ऐसा आपका ये पूर्व भाव का वृत्तांत है। आप उपास्ति के जीव से लेकर 13 पर्यायों को धारण करते हुए अब यहाँ इस अयोध्या नगरी में अनरण्य राजा महर्षि के पुत्र हुए हैं। ये आपका वृत्तांत हमने आपसे आपके अनुरोध से कहा। ऐसा जान करके राजन देखो कैसे कैसे संसार के भाव रहते हैं, कौन किसका होता है, कौन कहाँ जन्मता है, कहाँ पैदा होता है, कहाँ मरता है, क्या रोज स्थितियाँ संघर्ष की प्राप्त होती है। ये कथा सुन के कभी ऐसा लगता है अपने कौन किसका संबंध है, ये यहाँ से छूटे, वो कहाँ पत्नी थी, वो कहाँ गई, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, सब अपने अपने, केवल एक अकेला जीव ही घूम रहा अपना सब सामान लेकर। जो कोई स्थितियाँ हैं भोगने की खुद ही भोगना है। उसने पाप किए तो नरक उसने ही भोगा, संबोधन प्राप्त के सुलटा तो वो उसने ही भोगा। कोई दूसरा एक दूसरे के साथ में साथ नहीं देता। कुछ कर लो आप, आपको ही यहीं पे अनुभव हो सकता है कि जो कुछ मिल रहा है मुझे वह मैं ही भोगता हूँ। सुख दुख कष्ट बीमारी निरामयता रोग रहिता जो कुछ है एक का एक भी चलता है। ऐसा जान करके अब वो दशरथ का जो मन था वो बड़ा वैराग्य को प्राप्त हो गया। अब उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं इस असार संसार में नहीं ठहरूंगा। अब उसके विचार जो है ना
उमड़ने लगे, निश्चय करके वो घर की तरफ आता है, राजमहल की तरफ आता है। क्या निश्चय करके? अब तो मैं दीक्षा लूंगा ही लूंगा। तो जनक गए थे ना? है जनक नहीं गए थे। दोनों ने दीक्षा ली, जनक और दशरथ बाद में लेंगे। अभी कहाँ जनक कनक, दशरथ की बात चल रही है ना। सो रहे थे कि नहीं आप? जाग रहे थे? विचार करा गया। तो ऐसा करके घर जाते हैं। अब घर जा कर के दीक्षा ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, ये अपन कल देखेंगे। ठीक है। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभवताय वेको, जीवन के जताय वेको, भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत है, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते, सुझे लोकालोक, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय।